माँ के 5 हक जो हर बेटे पर फर्ज हैं, क्योंकि माँ का मकाम सिर्फ लफ्जों में नहीं, अमल में नजर आना चाहिए। पहला हक, इज्जत। माँ से ऊंची आवाज में बात करना अपनी किस्मत को नीचा करने के बराबर है। जो माँ की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता है। दूसरा हक, वक्त। माँ को पैसे से ज्यादा आपका वक्त चाहिए होता है। दिन में सिर्फ चंद मिनट बैठकर बात कर लेना उसके दिल को सुकून दे देता है। तीसरा हक, खिदमत। माँ ने आपको बचपन में संभाला, अब बुढ़ापे में उसे सहारा देना आपकी जिम्मेदारी है। खिदमत कभी जाया नहीं जाती। चौथा हक, दुआ लेना। माँ की एक सच्ची दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है और माँ की आह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। पांचवा हक, सब्र। अगर माँ कभी सख्त बात भी कर दे तो याद रखें वो आपकी बुराई नहीं, आपकी भलाई चाहती है। याद रखें, माँ जैसी नेमत दोबारा नहीं मिलती। जब तक वो साथ है उसकी कदर कर लो। और अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो आज ही उसके लिए दुआ कर लें। 7 आदतें जो इंसान को रुस्वा करवा देती हैं। हर इंसान इज्जत चाहता है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को रुस्वा कर देती हैं। अगर उनमें से कोई आदत आप में भी है तो आज ही छोड़ दें, वरना बदनामी के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 1, बदचलन से दोस्ती करना। आप जैसी सोबत इख्तियार करते हैं वैसे ही पहचाने जाते हैं। बुरी सोबत इज्जत को खामोशी से खत्म कर देती है। नंबर 2, दावत में बिन बुलाए जाना। जहां बुलाया ना जाए वहां जाना। खुद को सस्ता बनाना है। इज्जत दी जाती है, मांगी नहीं जाती। नंबर 3, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी। हर बात में टांग उड़ाना आपको गैर संजीदा बना देता है। खामोशी अक्सर इज्जत बढ़ाती है। नंबर 4, मेहमान बनकर हुक्म चलाना। जो मेहमान होकर भी मेजबान पर रोब डाले वो इज्जत नहीं खोता, वो इज्जत गिनवाता है। नंबर 5, हरीस दौलतमंद से मदद मांगना। लालची इंसान एहसान नहीं करता, वो एहसान जताता है। ऐसे शख्स से मदद इज्जत छीन लेती है। नंबर 6, मजलिस में अपने से बाला शख्स के पास बैठना। हर मकाम का एक अदब होता है। हद से आगे बढ़ना अक्सर शर्मिंदगी का सबब बनता है। नंबर 7, उन लोगों से खिताब करना जो सुनने को तैयार न हो। हर जगह बोलना दानिशमंदी नहीं। जहां कान बंद हो वहां अल्फाज जाया हो जाते हैं। सब कुछ बदल जाएगा अगर 5 चीजों के बारे में आप ये कह दें कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज, खाना। आप कह दें कि खाना ज्यादा है, कम है, मर्जी का है, नहीं है, गोश्त है, दाल है, सब्जी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिलेगा शुक्र करके खा लूंगा। दूसरी चीज, कपड़े। नए हैं, पुराने हैं, रंग आपकी मर्जी का नहीं है, थोड़े तंग हैं, थोड़े खुले हैं, आप कह दें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मिलेगा पहन लूंगा। तीसरी चीज, नींद। बिस्तर ठीक है, नहीं है, चादर बिछी है, नहीं है, तकिया है, जमीन साफ सुथरी है, जैसे अल्लाह के नबी सोते थे सो जाएं। कहीं मुझे इस बिस्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी चीज, लोग। कौन क्या कह रहा है, किसने आपकी पीठ पे क्या बोला, किसी ने आपको क्या ताना दिया, कौन आप पे हंस रहा है, कौन आपको चढ़ा रहा है, आप कहें मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 5वीं चीज, मौसम। गर्मी है, सर्दी है, बर्फ पड़ी है, तूफान आया है, आपने पीछे नहीं हटना। आपने कहना है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 चीजों से अगर आपको कोई फर्क ना पड़े तो आपकी तरक्की का सफर उसी वक्त शुरू हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ताओ पैवंदो बितानुहुम व गुमानो ला इलाहा इल्लल्लाह।